हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं तौसीफ इकबाल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही खास एपिसोड। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स फ्रेंजी हूं। आपने मेरा पिछला वीडियो जरूर देखा ही होगा, जैसे कि मैंने एक प्रीव्यू एपिसोड किया था रेसलमेनिया पर। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाकर वो वीडियो आप वापस चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं क्योंकि पिछले वीडियो पर काफी सारे मेरे दोस्तों ने और शुभचिंतकों ने, चाहने वालों ने कमेंट किया था कि मैं एक आईपीएल पर एक वीडियो बनाऊं। तो आज मैं उसी सवाल का जवाब लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं खास आईपीएल पर ये मेरा प्रीव्यू एपिसोड। तो दोस्तों, ये है एक स्पेशल एपिसोड आईपीएल पर। तो जितने आईपीएल के चाहने वाले हैं, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के चाहने वाले हैं, उन्हें पता है कि आईपीएल पहुंच चुका है अब अपने पीक पर। तो ये पीक पर पहुंच गया, इसका मतलब है कि बहुत जल्द हम देखने वाले हैं फाइनल। जी हां, 29 मई 2022 संडे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। जी हां, ये वो वेन्यू है जहां पर खेला जाने वाला है आईपीएल का द ग्रैंड फाइनल। तो दोस्तों, ये जो स्टेडियम है, जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि ये इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें बैठकर एक लाइव क्रिकेट मैच देख सकते हैं। तो इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है दोस्तों? आईपीएल 15 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात में खेला जाएगा। जी हां, दुनिया देखेगी और हम सब देखेंगे। तो आज इस एपिसोड में थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि क्या है फाइनल, कौन पहुंचा है फाइनल में और क्यों पिछले 2 महीने से ये आईपीएल अभी तक का जो है सबसे बड़ा आईपीएल माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस साल आईपीएल में थी 8 नहीं 10 टीमें। जी हां, 2 नए डेब्यूटेंट्स थे। लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसको लीड कर रहे थे केएल राहुल, और दूसरी टीम थी गुजरात टाइटंस, जिसे लीड कर रहे थे, जी हां, फॉर्मर मुंबई इंडियंस के प्लेयर हार्दिक पांड्या, द रॉक स्टार। तो दोस्तों, ये 2 टीमें जो थी नई थी, जिनसे 8 से +2 बन गए 10। तो ये था 10 टीम्स आईपीएल। तो इसलिए सबसे बड़ा आईपीएल था, सबसे बड़े मैदान में इसका फाइनल खेला जाना है। तो फाइनल से पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन फाइनल में पहुंचा है और ये जो जंग है, ये जो भिड़ंत है 2 धुरंधरों की, 8 टीमों को पछाड़कर ये जो 2 टीमें फाइनल में पहुंची हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर पिछले 2 महीनों में जो आईपीएल के 73 मैचेस अब तक खेले गए हैं, उसमें आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं कुछ स्टैट्स की बात करूं तो स्टैट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की। जी हां, जितने आईपीएल के चाहने वाले वो जानते हैं, ये 2 पैरामीटर्स हैं, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज और गेंदबाजों को ये तोहफा, ये इनाम दिया जाता है टूर्नामेंट के एंड में। पर्पल कैप मतलब सबसे अच्छा गेंदबाज जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए। तो अभी की टैली अगर मैं आपको बताऊं तो सेकंड क्वालिफायर जो खेला गया है, अब सिर्फ फाइनल बचा है, तो अभी तक की टैली में वनिंदु हसरंगा के पास रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हैं और क्वालिफायर 2 में जब इन्होंने अपना 26वां विकेट लिया तो ये बन गए अभी तक के टूर्नामेंट के पर्पल कैप होल्डर। वैसे 26 विकेट्स युजवेंद्र चहल के भी हैं, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी रेट जो है वो वनिंदु हसरंगा का अच्छा है, इसलिए वो अभी इस कैप पर विराजमान है और उन्हीं के पास ये कैप। और अगर वहीं हम बात करें दोस्तों ऑरेंज कैप की तरफ, यानी कि सबसे धुरंधर बल्लेबाज, यानी कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज, तो जितने लोग आईपीएल देख रहे हैं उन्हें पता है कि इस रेस में बहुत बड़े मार्जिन से जॉस बटलर जो हैं वो आगे चल रहे हैं। कल वाला जो मैच हुआ था, जो क्वालिफायर 2 हुआ था, उसमें एक और ताबड़तोड़ इस सीजन की 4थी सेंचुरी मारकर, जी हां, जॉस बटलर पहुंच चुके हैं 824 रन पर। जी हां, ये ऑल टाइम रिकॉर्ड में 3रे नंबर पर है। किसी भी आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाना का जो रिकॉर्ड है वो 972 रन का है विराट कोहली का। तो वो तो मुझे लगता नहीं कि अब टूटेगा, क्योंकि अभी भी 150 रन का फासला है और मुझे लगता नहीं कि फाइनल में जॉस बटलर, मैं चाहता हूं वो एक 150वां मार दें, लेकिन थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है। बट फिर भी अभी वो उससे तकरीबन 150 रन पीछे हैं। लेकिन टोटल जो ओवरऑल टैली है उसमें जॉस बटलर 3रे नंबर पर है, 824 रन बना लिए हैं और राजस्थान रॉयल से खेलते हैं। तो इसी तरह उनके पास अभी भी कुछ और रन्स इस टैली में ऐड करने का मौका है। लेकिन अभी बाय अ बिग मार्जिन जॉस बटलर जो है वो ऑरेंज कैप की रेस
को लीड कर रहे हैं और उम्मीद भी है कि फाइनल का नतीजा जो भी हो, और मुझे उम्मीद है कि जॉस बटलर ही ऑरेंज कैप लेके जाएंगे। तो पर्पल कैप की रेस थोड़ी सी अभी ट्रिकी है, वहां पर ऊपर नीचे हो रहा है, बट ऑरेंज कैप अभी तक ऑलमोस्ट डन एंड डस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कि वो जॉस बटलर ही लेकर जाने वाले हैं। 824 रन जो है उन्होंने बना लिए हैं, 16 मैच खेले हैं अभी तक IPL 15 में। तो दोस्तों ये हुआ ऑरेंज कैप और पर्पल कैप का हाल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, जब जॉस बटलर ने इतने रन बनाए हैं तो उन्होंने चौके छक्के भी खूब बनाए होंगे। तो जी हाँ, वो मोस्ट सिक्सेस और मोस्ट फोर्स की टैली में भी सबसे आगे चल रहे हैं। जी हाँ, तकरीबन 56 चौके और 45 छक्कों के साथ वो चौके और छक्के की टैली में भी सबसे ऊपर हैं और सबसे आगे हैं। तो मोस्ट सिक्सेस भी जॉस बटलर के नाम पर ही है। लेकिन एक रिकॉर्ड से जिससे वो अछूते हैं, वो है लॉन्गेस्ट सिक्स। जी हाँ, पंजाब किंग्स के लियाम लिविंगस्टोन, उन्होंने इस सीजन मारा है 117 मीटर का इस सीजन का सबसे लंबा छक्का। तो सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं जॉस बटलर ने और सबसे लंबा छक्का इस सीजन का मारा है इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन। इसी के अलावा जी हाँ देखिए, IPL जो है वो इट्स अ प्लेग्राउंड फॉर न्यू बडिंग स्टार्स, जहां पर हर साल कुछ नए सितारे निकलते हैं, कुछ ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस होती है। जैसे पिछले साल KKR के वेंकटेश अय्यर जो थे वो ब्रेक थ्रू स्टार बने थे उस सीजन के। तो अगर मैं ब्रेक थ्रू स्टार्स ऑफ IPL 2022 की बात करूं तो 3 नाम, और तीनों इंडियंस हैं, तीनों डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। ये बड़ी खुशी हुई देख के। तो मैं जो 3 नाम मेरे हिसाब से जो ब्रेक थ्रू स्टार रहे हैं सीजन के, तो नंबर 1 रहेगा मुंबई इंडियंस के लिए तिलक वर्मा। जी हाँ, 400 से ज्यादा रन बनाए, जहां पर उनकी टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं थे, ईशान किशन फॉर्म में नहीं थे, पोलार्ड फॉर्म में नहीं थे। वहां पर एकमात्र जो पॉजिटिव रहा मुंबई इंडियंस के लिए वो ये कि उन्होंने इस सीजन एक स्टार खोजा अपने अंदर से, वो है तिलक वर्मा। नंबर 2 पे जो मेरा ब्रेक थ्रू स्टार इस सीजन का होगा वो होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के मोहसिन खान। जी हाँ, यूपी संभल से बिलोंग करते हैं और कुछ साल तक मुंबई इंडियंस के साथ रहे एज अ नेट बॉलर, लेकिन इस साल फाइनली KL राव की कप्तानी में उन्हें खेलने को मिला IPL, और उन्होंने बताया कि आखिर वो क्यों हैं अगले कुछ सालों के लिए प्लेयर्स टू वॉच आउट। जी हाँ, 15 से ज्यादा विकेट लिए हैं मोहसिन खान ने, नई बॉल से बॉलिंग करते हैं और बहुत अच्छा इकोनॉमी रेट दिया उन्होंने। बिलो 5 इकोनॉमी रेट है उनका इस साल IPL में, जो कि किसी भी बॉलर का नहीं है। जहां पर IPL में इतने रन बनते हैं, 7 साढ़े 7 का इकोनॉमी रेट भी बोला जाता है कि अच्छा है। वहां पर एक यंग उभरता सितारा अगर 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना टैलेंटेड लैड होगा वो। और वहीं बात करता हूं मैं तीसरे उभरते सितारे की इस साल के IPL से, तो वो मैं कहूंगा कि दैट हैज टू बी रजत पाटीदार। जी हाँ, RCB से खेलते हैं रजत पाटीदार। ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, लेकिन एक खिलाड़ी चोटिल हुआ जिसके रिप्लेसमेंट में रजत पाटीदार को खरीदा गया और उन्होंने एलिमिनेटर 1 में एक बहुत ही शानदार शतक जड़ा और उन्होंने बता दिया कि टीमों ने उनको ना चुन के गलती की है। तो रजत पाटीदार है मेरे तीसरे ब्रेक थ्रू स्टार इस सीजन के। तो जो 3 नाम मैंने बोले हैं, ये आने वाले समय में IPL में बड़ा नाम कमाने वाले हैं, बड़े झंडे गाड़ने वाले हैं, विकेट लेने वाले हैं, रन्स बनाने वाले हैं। तो फॉर मी दीज आर द 3 स्टार्स टू वॉच आउट फॉर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जहां कुछ सितारे उभर रहे हैं, तो वहीं कुछ जो बड़े धुरिंदर हैं जिनके नाम से ही लगता है कि ये स्टार हैं इंडियन क्रिकेट के, वो कुछ नॉट सो गुड परफॉर्म कर पाए इस साल। तो 3 फ्लॉप्स ऑफ IPL 2022 मेरे हिसाब से होंगे। नंबर 1, जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत। जी हाँ, इंटरनेशनल खेलते हैं, इंडिया के नंबर 1 विकेट कीपर हैं, ऑब्वियस चॉइस है इंडिया की विकेट कीपिंग के लिए। उनका इस साल खेल कुछ जमा नहीं, शायद इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स जो है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, और उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी, उनकी कप्तानी पे भी सवाल उठे और उनकी बल्ले से जो उनकी परफॉर्मेंस है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो काफी उम्मीदें थी, रिटेन किए गए थे, सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस साल उनके बल्ले से रन निकले नहीं। तो नंबर 3 पे जो मैं बोलूंगा फ्लॉप्स ऑफ दिस ईयर विल हैव टू बी ऋषभ पंत। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 पे हैज टू बी ईशान किशन। जी हाँ, ईशान किशन जो हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। 15 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस ने उनके लिए बोली लगाई। स्टार्टिंग के एक मैच में उन्होंने अर्धशतक जमाया, उसके बाद सीरीज ऑफ फ्लॉप्स रहे। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी मुंबई इंडियंस को उनसे, सारा कहते हैं ना बैंक खाली कर दिया था मुंबई इंडियंस ने उन पर, लेकिन ना वो कहते हैं ना रीपे नहीं कर पाए अपने ऊपर का
जाएगा प्राइस टैग। कई बार होता है कि प्लेयर्स जब बहुत महंगा बिकता है तो उसके ऊपर एक प्राइस टैग का प्रेशर भी रहता है। आई थिंक ईशान किशन के आगे बड़ी लंबी उम्र है, बहुत बड़ा करियर है, लेकिन ये साल उनके लिए अच्छा नहीं रहा। और नंबर 1 पे मैं कहूंगा कि टाई अप है, क्योंकि ये दो बहुत बड़े स्टार हैं। कोई भी टीम को खड़े खड़े ये एक दिन में कहते हैं ना कि अगर इनका दिन हो तो ये जिताने का मादा रखते हैं। तो नंबर 1 जो है वो मेरे लिए टाई अप है। 2 कप्तान, भारत के सबसे बड़े कप्तानों में से एक विराट कोहली और रोहित शर्मा। जी हाँ, इन दोनों ही टीम्स को, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या मुंबई इंडियंस, इन दोनों टीम्स को इनसे बड़ी उम्मीदें थी। विराट कोहली के बल्ले से एक अर्धशतक निकला एलिमिनेटर से एक पहले वाले मैच में, लेकिन फिर भी जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, जितने बड़े वो स्टार हैं, जैसे वो टीम पूरा लेके चलते हैं, उन्होंने पिछले साल अपनी कप्तानी सिर्फ इसीलिए छोड़ दी थी कि वो चाहते थे कि वो अपने गेम पे फोकस करें और वो चाहते थे कि वो बल्ले से कंट्रीब्यूट करें, और वो इस साल नहीं हुआ। पर फिर भी आरसीबी में जैसे रजत पाटीदार को ढूंढ लिया कप्तानी के लिए, उन्होंने फाफ डुप्लेसी को ढूंढ लिया, तो इस बदौलत मैक्सवेल थे उनकी टीम में, तो फाइनल क्वालिफायर 2 तक तो टीम पहुंची, लेकिन विराट कोहली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। और वहीं मुंबई इंडियंस स्टार्टिंग के इकट्ठा 8 मैच हारी, जो कि पहले मैच जीतने से पहले डिसाइड हो चुका था कि वो क्वालिफाइंग रेस से बाहर हो चुके हैं। तो मुंबई इंडियंस की जो फ्लॉप शो रहा है इस साल का, उसके रीजन बहुत बड़े रोहित शर्मा खुद भी हैं। कप्तानी पे कोई सवाल नहीं उठाता उनकी, लेकिन बल्ले से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो ये मेरे हैं 3 फ्लॉप्स इस साल के आईपीएल 15 2022 के। तो जी हाँ दोस्तों, अब वापस आ जाते हैं हम जो फाइनल जिसके लिए ये एपिसोड तैयार किया जा रहा है कि 29 मई, जी हाँ, यानी कि संडे को फाइनल होने वाला है 7:30 बजे शाम में। जी हाँ, सड़कें थम जाएंगी, रोड्स पे ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि साल में एक बार फाइनल होता है और इस साल फाइनल में पहुंची हैं, जी हाँ, द डेब्यूटेंट गुजरात टाइटंस और द वेरी फर्स्ट विनर ऑफ आईपीएल एवर। तो जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस, वैसे ये पड़ोसी स्टेट्स हैं, बराबर बराबर बॉर्डर लगता है, साथ में सांठगांठ करके दोनों लोग पहुंच गए हैं फाइनल में और हरा दिया है बाकी 8 टीमों को। जी हाँ, दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, ये जो 4-5 टीमें हैं जो धुरंधर हैं, ये सबसे पहले इस टूर्नामेंट से बाहर हुए थे। और वहीं जो पंजाब किंग्स हैं, सनराइजर्स हैदराबाद हैं, जो अभी भी पिछले 2-3 साल से अपनी एक परफेक्ट 11 ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने भी इस साल हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। कुछ अच्छे गेम्स खेले, कुछ बुरे गेम्स खेले। तो इस तरीके से बाकी जो 8 टीमें हैं वो क्वालिफाइंग रेस से बाहर हुई और फाइनल में जगह बनाई है। गुजरात टाइटंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो गुजरात टाइटंस पहले से ही रेस में बहुत तेज, बहुत परफेक्ट तरीके से आगे चल रहा था, जहां हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया और टीम को सीधे लेके गए फाइनल में। जी हां, पहला सीजन खेल रहे हैं एज अ कप्तान और पहली टीम इस साल जो नई टीमें आई हैं उसको इस तरीके से इतने कहते हैं ना कि लोगों को गलत प्रूफ करते हुए सीधे फाइनल में लेके गए हैं, तो बहुत काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रही है उनकी टीम्स की। एक सबसे बड़ी खास बात जो रही है गुजरात टाइटंस की वो ये कि दे ऑलवेज हैव अ डिफरेंट मैच विनर एट द एंड ऑफ ईच गेम। उन्होंने गिल, साहा, राशिद खान, मिलर, पांड्या, खुद बहुत सारे प्लेयर्स ने अलग अलग मैचेस में कंट्रीब्यूट किया। तो ये जो टीम है, इट्स टीम टू वॉच आउट फॉर, और क्योंकि हर अलग मैच में एक नया मैच विनर उठकर खड़ा हो जाता है और मैच को विनिंग मार्जिन के पार ले जाता है। और वहीं हम दूसरी तरफ बात करें अगर, तो जो दूसरी टीम फाइनल में पहुंची है दैट इज राजस्थान रॉयल्स। ऑक्शन बहुत अच्छा गया था राजस्थान रॉयल्स का। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट जैसे नए बढ़िया मजे हुए जो गेंदबाज हैं उनको हायर किया, और वहीं पिंच हिटर के तौर पर उन्होंने शिमरॉन हेटमायर और रिटेन किया था उन्होंने जॉस बटलर को। जैसे कि मैंने बताया कि इस साल जो उनका सीजन गया है वो बहुत काबिल तारीफ है। तो जॉस बटलर और जो उनके पास टॉप पावर है यशस्वी जायसवाल अच्छे रन बना रहे हैं। तो दोनों ही टीमें बहुत बैलेंस्ड, बहुत बराबर लग रही हैं, लेकिन वही है कि मे द बेस्ट टीम विन। तो दोनों टीमें जो हैं वो अपना पूरा आखिरी, जिसे कहते हैं ना, फुल थ्रॉटल, फुल पावर देने वाली हैं। 29 मई 7:30 बजे देखेंगे क्या होगा, कौन टॉस जीतता है, कौन टॉस हारता है, क्या चुनते हैं क्या नहीं। लेकिन 11:30-12 जब रात में बजेंगे 29 मई की, तब हमें पता चलेगा कि इस सबसे बड़े आईपीएल फिनाले को जीता किसने है और कौन कहलाएगा द किंग ऑफ द माउंटेन, द विनर ऑफ आईपीएल 2015। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको 3 प्लेयर्स के नाम बताते जाता हूं, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। जी हां, गुजरात टाइटंस की तरफ से मुझे लगता है कि जो मेक और ब्रेक होगा, अगर ये 3 प्लेयर्स अच्छा करते हैं तो मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस हमें मिल सकते हैं एज अवर न्यू आईपीएल चैंपियंस। नंबर 1
हार्दिक पांड्या, नंबर 2 किलर मिलर, जी हाँ, और नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है कि गिल जो है उनका लगता है उनका परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करेगा। तो अगर इन 3 प्लेयर्स में से कोई एक चल गया तो मुझे लगता है कि दैट विल बी द डे फॉर गुजरात टाइटंस। और वहीं अगर मैं 3 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर राजस्थान रॉयल्स, तो जॉस बटलर तो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है ही, वरना उनके अलावा मैं बोलूंगा संजू सैमसन एंड शिमरॉन हिटमायर। मुझे ऐसा लगता है कि शिमरॉन हिटमायर पिछले 3-4 मैचेस से फायर नहीं कर रहे हैं, अगर वो फायर करेंगे तो दैट विल बी डे फॉर द राजस्थान रॉयल्स। मैं क्या चाहता हूं, मेरी मुझे तो वैसे न्यूट्रल रहना चाहिए, बट स्टिल मेरा दिल कहता है, मैं चाहता हूं राजस्थान रॉयल्स ये फाइनल जीते, क्योंकि बहुत लंबे समय से आईपीएल खेल रहे हैं और उनको जीते हुए भी 12-13 साल हो चुके हैं। 2008 में जीते थे, और ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी श्रद्धांजलि होगी उनके पहले रॉयल्स शेन वॉर्न के लिए। इसलिए भी मैं चाहता हूं कि ये मैच शेन वॉर्न के लिए जीतें, वो ये फाइनल शेन वॉर्न के लिए जीतें और उनको ये श्रद्धांजलि दें। जो लोग नहीं जानते हैं बता दें कि पिछले महीने एक दिल की बीमारी के चलते शेन वॉर्न का निधन हुआ, और शेन वॉर्न ही वो प्लेयर हैं जिन्होंने पहले आईपीएल टाइटल के लिए राजस्थान रॉयल्स को लीड किया था और जिताया था। दिस विन फॉर राजस्थान रॉयल्स विल बी द विन फॉर देयर वेरी फर्स्ट रॉयल। इसलिए मैं चाहता हूं कि शेन वॉर्न के लिए राजस्थान रॉयल्स ये फाइनल जीते। वैसे जीतेगा जो भी, वो कहलाएगा द किंग ऑफ द माउंटेन, जैसे मैंने कहा आईपीएल चैंपियंस। बट मेरा प्रेडिक्शन यही है कि आई वांट टू सी राजस्थान रॉयल्स टू विन दिस, वरना गुजरात टाइटंस जीतेगी तो बाकी 9 टीमों को भी एक चैलेंज मिलेगा कि आखिर एक नई टीम आकर सबको पछाड़कर पहले ही सीजन में चैंपियन बन गई। तो दोनों ही नतीजों से जीतेगा क्या? जीतेगा क्रिकेट, जीतेगा एंटरटेनमेंट, जीतेगा इंडियन क्रिकेट। तो आप देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को। मैं फिर मिलूंगा एक और नए एपिसोड के साथ, किसी और चीज पे ब्रेक डाउन करेंगे, किसी और चीज पे बात करेंगे। अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपने सजेशंस हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं तौसीफ एक बार फिर से विदा लेता हूं। कैमरे के पीछे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है मेरे दोस्त नीरज ने। जी हाँ, वही रेसलिंग के फैन नीरज। अगली वीडियो में उनको लेके आऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।